तो मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत अंतिम सरकार का गठन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। आगे है 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। आगे है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा। आगे है हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटना पड़ा। आगे है बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा था। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शन करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगों का प्रमुख केंद्र था। अब है इसके प्रश्नकोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्नकोश पर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ,
जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी रही थी। आगे है दूसरा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था कब? तो इसका उत्तर है सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर भी हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो सही उत्तर है सितंबर 1946। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका उत्तर है खाद्य तथा कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अब अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो इसका उत्तर है आशफ अली। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। आगे है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था। तो इसका उत्तर है वित्त विभाग। वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो इसका उत्तर है सी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर है डी बी आर अम्बेडकर। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, जगनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इसका उत्तर है बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर है लियाकत अली खां और अबुल कलाम आज़ाद। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और C.S. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया,
जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटना पड़ा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका उत्तर है बंगाल। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। और अब है आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।